आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। जिसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन्हें सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें कर प्रभु। जितना आपके बड़े बेटे आज का वचन देखे सुने वो आश पे बरकत पाए। आज का वचन सुनकर आपके राज्य की वारिस बने पिता, और वो जागते रही प्रार्थना करें ताकि आपके राज्य की वारिस बने। आश पे बरकत पाए, मदद सहायता कर आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 आयत से पढ़ा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का आगमन के बारे में। एक पहला आगमन, एक दूसरा आगमन। पहला आगमन मेरे जीजो, यीशु मसीह कहता कि मैं चोर के समान आऊँगा। थिस्सलुनीकियों के अंदर लिखा कि मैं चोर के समान आऊँगा। और दूसरा आगमन कहते हैं कि वो बादलों पर आएगा, तुहरी फूकी जाएगी, आकाश हिला जाएगा, और अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ आएगा, और सारी पृथ्वी के लोग देखेंगे और छाती पीटेंगे। लेकिन जो प्रभु की योग्य होगा, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, प्रभु के मार्ग पर चलने वाला होगा, उनको परमेश्वर चुनकर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। तो यहाँ पर पहला जो आगमन है वो यह है कि यीशु मसीह चोर के समान आएगा। लोग आज सोचते हैं कि यीशु मसीह कभी कहता चोर के समान आएगा, कभी कहता है कि वो बादलों के ऊपर आएगा, तुहरी फूकी जाएगी और बाजे और साजे के साथ आएगा। लेकिन लोग आज इस वचन को सुनकर कहीं ना कहीं वो चिंताओं में रहते हैं और सोचते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा। आज तक तो वो नहीं आ पाया, कब बादलों पे आएगा, वो तो दिख जाएगा। इस प्रकार उनके मनों में चलता है, और वही एक भ्रमित के समान हो चुके हैं कि यीशु मसीह कभी कहते चोर के समान, कभी कहते बादलों पे। तो यीशु मसीह आएगा कैसे, वो कंफ्यूजन में यानी कि चिंता में और सोच विचार में है। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज कहता कि आपको सचेत और तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, ताकि प्रभु कभी भी आ सकता है। पहला आगमन यीशु मसीह का चोर के समान होगा। यहाँ पर हमने साफ पढ़ा कि यदि दो जन का चक्की पीसते होंगे, आटा पीसते होंगे, एक ले लिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा दूसरा। जब दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक खाट पर कोई दो सोने वाले होंगे या सोए होंगे भाई बहन, वो एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। पति पत्नी में भी एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला होगा और एक नहीं होगा। एक आज्ञाकारिता में चलने वाला होगा, एक नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे इस प्रकार नहीं बनना है कि हम एक रह जाए और एक चला जाए। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, और हमें साथ में प्रार्थना करना है ताकि हम दोनों साथ में चले जाए प्रभु के साथ। क्योंकि यीशु मसीह चोर के समान आएगा, स्वर्ग में ही आएगा, बादलों के ऊपर ही आएगा, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देगा। अपने दूतों को भेजकर वो सारे लोगों को रेप्चर कर लिया जाएगा। तो जो प्रार्थना करने वाला होगा, वचन पढ़ने वाला होगा, आज्ञाकारिता में चलने वाला होगा, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह रेप्चर में उठा लेगा। और जो लोग प्रार्थना में कमज़ोर होंगे, अभी विश्वास तो करते हैं लेकिन आज्ञा को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे। और वे महाक्लेश, जो महासंकट का समय रहेगा 3.5 साल तक, और लगभग 7 साल का भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता लगभग 3.5 साल तक जो महाक्लेश रहेगा
उस महाक्लेश में उनको उन परिस्थितियों से गुजरना होगा। तो आप और मुझे इन 7 सालों के महाक्लेश में कहीं न कहीं ना रहने की वजह हमारा एक ही है कि हम विश्वास करें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु के संग हम रैप्चर किए जाए। और यदि हम सचेत नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि यीशु मसीह अभी तक तो आया नहीं, इतने हज़ार साल निकल गई, कोई कितनी पीढ़ी चली गई, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, कब आएगा? लेकिन वो कहता कि नूह के समान होगा। जब लूत उस नगर से बाहर निकला, सदोम को नाश किया गया, नूह जब जहाज़ पर चढ़ा, जल पर ले आ गया। मेरे जो उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को रैप्चर करेगा, उसी क्षण वहाँ पर महासंकट का आरंभ हो जाएगा। और जो लोग कमज़ोर विश्वास में होंगे वो भी घबरा जाएंगे, अब हम क्या करें, वो भी गड़बड़ी में आ जाएंगे, घबराएंगे। लेकिन अगर वो उसमें भी धीरे धरते तो उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हमें इस पहले रैप्चर में ही जाने की तैयारी करना चाहिए ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाएँ, क्योंकि दूसरा आगमन का तो एक भयानक बात है। उस समय अपनी जान पे खिलवाड़ करना होगा। हमें एक जान को हाथ में लेकर कोई चलता है ना, कोई बोलता है कि जान में हाथ में लेकर हमें नहीं चलना चाहिए, उसी प्रकार एक जान हाथ में रहेगी। आपको उस मुसीबत और समस्या से निकलना होगा जी 666 की बातें, जो कहीं प्रकार की महासंकट और क्लेश रहेगा, उसमें हमारी बीमारी रहेगी, उसमें सरकार भी आपको दबाव देगी कि तुम्हें ये करना है और नहीं करेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, काट लेंगे। यानी कि जिस प्रकार दानियल को कहा गया था कि तुम मुझे प्रणाम करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो सीओ की मान में डाल दूंगा। लेकिन उन्होंने जान पर खिलकर अपने आप को दानियल प्रार्थना में लगाए रहा और परमेश्वर उसका फेवर किया। दूसरा शद्र हम देखते हैं कि शद्र में शब्द लोगों को भी कहा गया कि तुम क्या करो, इस मूर्ति को दंडवत कर लो सिर पे, तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और बचाया गया। उसी प्रकार का इस महासंकट के दिनों में जो मसीह रह जाएंगे, जो प्रार्थना कमज़ोर रहेंगे, वचन में कमज़ोर रहेंगे, बस छोड़ दिए जाएंगे, इस परिस्थितियों पर गुजरेंगे। एक मन होकर उनको चलना पड़ेगा, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। मरना यानी जीना जो भी है मसीह में करके वो चलेंगे, उनको बचाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें पहले रैप्चर में ही तैयारी करना चाहिए ताकि प्रभु चोर के समय आएगा, अपने लोगों को रैप्चर करके उठा लेगा। तो उसके लिए हम तैयारी करें ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यह रफ़ा यह शालोम प्यार प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात है कि आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो परमेश्वर पिता पहला रैप्चर में ही पिता उठा ले, जैसे इनका जीवन बना प्रभु। प्रार्थना के जीवन आज्ञा करता है जीवन जी पिता तेरे मार्ग तेरे वचन पर चले, तेरे राज्य के वारिस में मदद सहायता कर, अगुवाई कर, उनके दिन आत्मा काम करे, हमेशा आपके डर आपके भय में चले, आपकी नाम की महिमा करे, मदद सहायता कर, मैं पवित्र आत्मा शब्द सभी तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।